एनटीपीसी का न्यू इंटरफेस जो आया है उसका टेक्स्ट बुक के द्वारा दिया जा रहा है सेट। आप न्यू इंटरफेस का सेट सॉल्व करें और यदि कमेंट करेंगे तो मैं अगले सेट का भी बनाऊंगा। अभी सेट 2 को बनाकर देखिए इसका आंसर आपको ये कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करें। उसी का सेट नंबर 2 है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा एनटीपीसी न्यू इंटरफेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यदि ऐसा दिया हो, ये मीन्स यदि इस तरह से कोई फॉर्मेट दिया हो n, तो इसका पावर 3 जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्यूब लगाकर ये -3x कर लेते हैं। वो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूले से ये डिराइव करके लाया जाता है। और यहाँ माइनस हो तो माइनस वाला निकलेगा और यहाँ पे प्लस होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पावर 3 में जाने के लिए पहले इसका क्यूब करेंगे और इसी में से इसका 3 गुना जो है, क्योंकि माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला एक बार अपने से ड्राइव करके आप देखें और फिर इसी फार्मूले को लगाएं जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये यहाँ पर से √7 इंटू √7, 2 बार √7 मल्टीप्लाई हुआ तो एक बार तो 7 बनकर निकल जाएगा और एक √7 रह जाएगा। ये 7 3 10 हो गया, यानी 4 नंबर आंसर। ठीक है, बढ़िया से देखते जाइए, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। एक व्यक्ति के पास 25 रुपया प्रति लीटर का रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए। किस अनुपात को पानी यानी 0 वैल्यू वाला और 25 वैल्यू वाला को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 20 रुपये बेचने के बाद उसे 25% का लाभ हो। तो चूंकि ये क्रय सीपी है, सीपी एक क्रय मूल्य है, पानी का तो पैसा लगता नहीं है, इसको 25 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ भी सीपी रखेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे रखने के लिए पहले मान लेते हैं 100 रुपये का है, वो 125 के लाभ पे बेच रहा है, तब उसका 20 रुपया हुआ। तो SP बराबर SP 5/4, यदि इसको काटे तो 4 चौके यानी 16 आ जाएगा। x बराबर 16 को यहाँ पे रख रहे हैं हम, क्रॉस निकालेंगे 9:16, 9:16 ये जो है कितने नंबर पे है, 1 नंबर। इंग्लिश क्वेश्चन आप जरूर से पढ़ ले, लैंग्वेज चेंज करके। पहले से आप यदि सॉल्व करके आते हैं तो सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। एक व्यक्ति 32 वर्षीय यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुषों द्वारा बदल दिया जाता है, तो देखिए, तो 42 पुरुष की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ध्यान देंगे हम लोग एक बात कि यदि किसी ग्रुप का कोई एवरेज है तो सारे मेंबर का वैल्यू यही माना जाएगा जो एवरेज है। तो 32 वर्षीय है, यदि 32 वर्षीय कोई जाता है तो एवरेज कब चेंज नहीं होगा, जब वो 32 वर्ष का ही आएगा। लेकिन वो 32 वर्ष का नहीं आया, वो कुछ ज़्यादा लेकर आया। कितने ज़्यादा लेकर आया, 42 पुरुषों की औसत आयु 1 बढ़ा रहा है, यानी 42 को 1 1 दिया हो। तो क्या किया ना वो कि 42 पुरुष का और एक पुरुष द्वारा बदला जा रहा है, यानी 42 के लिए जो 1 1 लेकर आया वो एक्स्ट्रा लेकर आया। 32 तो लेकर आया, 42 के लिए 1 1 लेके आया, यानी कुल मिला के 2 2 4 74 हो गया। आप एवरेज के रूल से बनाएंगे, लंबा फार्मूला से बनाएंगे, उससे अच्छा ये जो मैंने शॉर्ट बता रखा है क्लास में उससे बनाइए, देखिए तुरंत बनेगा। इसके पीछे मैंने कम से कम आधे घंटे का भाषण दिया, समझाया है, तो उसको आप यदि समझे होंगे उस चीज़ों को तो आप तुरंत बना सकते हैं इसे। चलिए उसके बाद देखिए, एक आदमी 2 वस्तुओं को इतना रुपये प्रति वस्तु के मूल्य पर खरीदता है। वो यदि वो एक वस्तु को 10% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पे बेच देता है, उसके द्वारा कुल, तो देखो मान लेते कि 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, ठीक। इस पर उसको 10 रुपये का लॉस हो गया और इस पर उसको 10 रुपये का 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कुल मिला के क्या हुआ उसको, कुल मिला के उसको 10 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 200 पे, क्योंकि उसका 2 गो है। ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये प्रॉफिट एग्रीगेट किए तो ये आया 10, है ना। और ये कितना परसेंट होगा आप ही बताइए, 5% होगा। लेकिन ये तब भी प्रॉफिट में ही, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो 5% का लाभ होगा, इससे कटेगा ना। चलिए 5% का प्रॉफिट हुआ, आसान था, एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं था इसमें। ए के वेतन का 30% बोल रहा है, ए के वेतन का 30% बी के वेतन का इतना के बराबर है। बी के वेतन का 3/5 का 20% के बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, तो
A/B कितना आ गया 2/5। यदि बी को जो है ये 24,000 रुपया मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा। तो देखो ये 48 गुना है इसका 480 गुना, ठीक। तो इसको 480 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा। देखो कोई भी चीज़ को यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका डबल हो जाता है। 24 दूनी 48 और एक जीरो कम कर देते हैं तो ये आ गया। तो इससे पता चल गया कितना गुना है, यानी 2/5 में ये जो है 2400 जो है ये 48 गुना है। कैसे निकाले, तो इससे डिवाइड कर दिए। कोई भी नंबर को यदि 5 से डिवाइड किया जाता है तो डबल होकर एक जीरो कम कर देते हैं। अब यहाँ पर इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 96 हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इसको देखो, इसमें बोल रहा है एक वर्ष में 12%, एक वर्ष में 12% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक रूप से होता है। तो आधा वर्ष में 6% लगेगा और एक वर्ष का निकालना है। तो 106 2200 106 और इंटू 125 0 0, ये 0 0 तो कट ही जाना है, ठीक। और ये 5 बार में कटेगा 25 से, ये 4 बार में कटेगा। यहाँ पर कितने बार में आ रहा है हम लोगों का 53, यहाँ 2, ये 53 कट गया। यानी लास्ट में एक जीरो आएगा, है ना। 5 नहीं सॉरी, एक जीरो भी नहीं आएगा। 3 3 9 9 5 45 5 आएगा, तो 5 वाला आंसर हो गया। 3 3 9 9 5 45, है ना। चलिए, पूरा सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता, आगे चलते। इतने का तीसरा अनुपात याद करें। तो किसी का भी तीसरा अनुपात यदि गायब हो, यदि इस तरह से, तो बीच वाला रिपीट हो जाता है। बीच वाला रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.32 इस टू ये। यदि आपको सिस्टम पता होता है तो डायरेक्ट करते हैं इसका स्क्वायर बाय दिस। तो यहाँ पर x बराबर x इंटू 0.32 बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8, है ना। तो यहाँ से ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, 8 चौके 32, 4 दूना 8, 2 आंसर है। बढ़िया लगा, आगे चलिए, इजी था। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें है दो संख्याएं इतने के अनुपात में है यदि संख्याओं के बीच अंतर इतना है। संख्याओं के बीच अंतर कितना का 8, 8 बराबर 40, 8 पन 40। संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग तो 30 हो रहा है, तो 5 गुने 30 150, 150 जो ये आ गया 150 मतलब 150। अब उसके बाद हम लोग चलते इसमें उन दो क्रमगत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। क्रमगत संख्या मतलब एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 1। तो बोल रहा उनका गुणनफल ज्ञात करें। इनका जो है ना प्रोडक्ट हम लोग को ज्ञात करना है। जिनमें से पहली संख्या का 4 गुना, पहली संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक है, से 10 अधिक है। तो 3x इधर का घटा देंगे x हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। यानी 13 को 14 से गुना करना है, ठीक है। 4 12 इसी में है। ऐसे आप 196 14 का स्क्वायर करके 14 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक। या 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही पता चल रहा है एक ऑप्शन है। तो उसके बाद आ जाइए इधर, दो बसें इतना इतना के गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। टकराव के 1 सेकंड पहले दोनों बसों की मध्य दूरी क्या होगी। तो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो पहले इसका निकाल लीजिए, जोड़कर एक दूसरे की ओर चले तो, ठीक। और इसको हम लोग 5/18, इससे हम लोग 18 दिया तो 5 आई 15, यानी टक्कर से पहले 15 का रहेगा। एक्चुअली इसको वो पूरा का पूरा खुद का दूरी ही रहेगा। आ जाइए, इसके बाद ये क्वेश्चन भी अजीब है, वैसा ही उसका आंसर भी देना पड़ रहा है। आ जाइए, उसके बाद ये है ABC 4/9 है, AC इतना है। तो AC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है और AB दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या, BC भी दिया हुआ है। अच्छा, BC भी दिया हुआ है। हम लोग को निकालना PR। तो PR कौन है, इधर वाला। तो PR के लिए हमको तो AC देखना पड़ेगा। तो AC कितना है, AC 12 है, 12 है। रेशियो क्या है, तो रेशियो एरिया का है। एरिया की रेशियो यदि 4:9 है, ये एरिया का है,
तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा उसका 2:3, सॉरी 2:3। ये दिया हुआ 12, 12 कितना गुना है 6, तो 6 दिया 18। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है, पी आर का मान। तो पी आर ये है, पी आर जैसे ए बी है तो ए बी से हम लोग को निकला है। ठीक, हम लोग का दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर हम लोगों का पी आर दिखाने के लिए हम लोग को ए बी नहीं ए सी देखना पड़ रहा है, और ए सी है यहाँ पर 12। तो 12 इसका कितना गुना है 6। आप फिगर भी बना के करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि ए बी सी ऐसे लिखेंगे बात वही हो जाएगा। यहाँ पर ए सी जो है ये 12 दिया हुआ, और वहाँ पर जो है ऐसे पी क्यू आर, तो फिर वो बोला पी आर निकालने। तो ये इसका क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का तो उसके जो एरिया होता है उसके रूट के बराबर साइड का रेशियो होता है, तो उसी से हम लोग निकाले। ये यहाँ पर देना गलत होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये उन बच्चों के लिए जो क्लास में आकर पढ़ा है सीखा है, यदि वो देख रहे होंगे तेज़ी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सब टीचर का थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का। जो मेरे थीम को पढ़ा है उसको अच्छे से पता चल रहा होगा कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। बाकी बात बेसिक तो सबका वही रहता है, ठीक, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा आपको, बस ये सेट कैसे सॉल्व किया जाता है ये थोड़ा डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ। यदि डायरेक्ट लगाऊँ तो और भी कम समय लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखें, तो ये क्वेश्चन रहा 12। इसमें क्या कह रहा है, करण ने अपनी कार की कीमत 80,000 रुपया को 13% लाभ पर रजत को बेचा। इधर करण है, इधर रजत है। रजत ने कार को 3% के नुकसान पर वापस करण को बेच दिया। पहले ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, 3% नुकसान पर बेच दिया। पूरे लेन देन में करण का अतिरिक्त लाभ का मतलब हो गया सेकेंड टाइम वाला लाभ, यानी ये 100 रुपया वाला 100 रुपया का परसेंट का चीज़ जो था वो इसको सटा दिया कितने में, 133 में। अब बेचारा ये जो है इसको जो दे रहा है वो 3% लॉस दे रहा है। तो ये जो सेकंड बार का प्रॉफिट है, यदि वो 113 में लिया 113 में ही दे देता उसको, जितने में लिया वो उतना ही परसेंट में, यानी इसके लिए 113%, यदि 100% है इसका भले 113 है, तो इसका तो इसको दिया भले 113 में, लेकिन 113% जो निकला है वो इसके लिए 100%, वो उसमें भी 3% लॉस कर दिया, वही 3% का प्रॉफिट है। तो करना क्या होगा कि 80,000 रुपया वो 113 रुपया कर दिया था और उसको इसी पैसे में वापस कर देना चाहिए। तो बोला नहीं, हम 3% कम करके करेंगे, तो 3% तो उसका फ़ायदा हो गया। यही तो 3% निकालना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 3 9, 9 8 72, लास्ट में 2 किसका है, 2 इसका है, 2 इसका है। देखो ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ क्या कि एक लड़का वर्गाकार पार्क के विकर्ण के अनुदिश चल रहा है और उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है। यदि लड़के की चाल इतना घंटा है तो वर्गाकार पार्क के विकर्णता का मतलब होता है उसके डायगोनल में। तो सबसे पहले इसका जो है ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको पता है कि साइड निकालने के लिए क्षेत्रफल को क्या करना चाहिए, रूट कर देंगे, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है तो उसको रूट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, यदि इसको रूट करते हैं तो ये हो गया 81/2 है ना, 81/2 यानी 9 बाहर आ जाएगा, 9 बन के 81 9 बन के बाहर आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा अंदर। अब ये जो है क्या निकल गया, साइड निकल गया, लेकिन वो चल रहा उसके किस पे, विकर्ण पे। तो डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल निकालने के लिए साइड को √2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि यदि ये x हो तो ये कितना होगा, ये √2x होता है। तो ये पता है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब ये 18 जो है उसको वो चल रहा है, कितने के स्पीड से चल रहा है इस चीज़ को, 18 को, तो ये 18 को चल रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर के, और ये मीटर में 1 किलोमीटर में। देखिए हम करते हैं 0.8 इंटू इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं, 5/18, नीचे वाला 18 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये उड़ेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 10, 5 से 2 बार में काटेंगे। ठीक, और इन सॉरी 5 से 2 बार में काटे 18, ये कट्टा इसको काटो पहले 4 बार में, ये 9 आएगा, 2 बार में 2 आएगा, 9 बार में 9 9 81। फिर से देख लो यदि ये डिस्टर्ब हो गया तो, ये 8 है उसका दूरी, वो 0.8 के हिसाब से, इसको 5/18 से हम लोग गुना कर दे रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से
9 वाला, 9 दूनी 18, 9 9 81। खैर 2 बार दिखाने का जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया तो दिखा दिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, और लघुत्तम मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। और भी संख्या इतना, उनकी संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यदि HCF x हो तो नंबर क्या होगा 2x, और 3x, तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 दूनी 6 और x, लेकिन ये दिया हुआ कितना 48, इससे काटेंगे ये कितना हो जाएगा 8, यानी x कितना आ गया 8 आ गया। उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 x, लेकिन हमको 5 नहीं 5x नहीं 5 गुने 8 लिखना है, 8 5 40, 40 कितना 1 है ना, ये आंसर हो गया। चलते आगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 9 हो तो k का वैल्यू ज्ञात करें। तो एक काम करते हैं, हम लोग का माध्य दिया हुआ है 9 माध्य, तो हम लोग सबको जोड़ते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाला बाद में जोड़ेंगे, पहले यहाँ पर 11 11 22 22 और 28, हाँ 22 इधर हो गया 28 उधर हो गया 50 और 15 और 7 15 7 22 इधर हो गया, और इधर माइनस वाला रहा 1 -1 -2 हो गया -2 और -2, तो 2 इसमें से हटा देते हैं 0 हो जाएगा, 2 इसमें से हटा देते हैं 0 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 2 2 4 2 6 6, और के कितने हैं 1 2 3 प्लस 3 के, और इसका माध्य कितना है 9, आंकड़ा कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक यहाँ भी छूट रहा है ना, एक यहाँ भी छूट रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको तो 10 से गुना कर दो, बट एक छूट रहा है, कौन छूट रहा है 13, तो 13 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, ये वाला अभी दिखा हमको 8, और यहाँ बचा 3 के बराबर 90, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 3 के बराबर 9, 3 के बराबर 3, ठीक है। हमसे पूछा के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 3 है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। PQR का दैनिक मजदूरी इतना है, और यदि Q प्रतिदिन इतना रुपया कमाता है तो PR देखो, Q जो कमाता है वो है 7, तो ये जो 56 है वो 7 के बराबर है, और RP का पूछ रहा है, RP जो है 5:8 का अनुपात है, तो 5:8 का अनुपात कहाँ पे है, यहीं पे है एक 5:8 का अनुपात। ऐसे हम लोग यहाँ पर 5 से गुना कर सकते हैं क्योंकि 80 आ रहा है, तो 8 5 40 8 8 64, यही है आंसर भी है, ऑप्शन से ऐसे हो गया था। आगे चलते हैं हम लोग, ये वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था, ठीक है। 10वीं पारी में 52 का औसत प्राप्त करने के लिए देखो, यदि औसत 9 का था, उसका 9 पारियों में 49 था, मतलब सब 49 है, यदि सब 49 है तो 10वां भी 49 होना चाहिए, लेकिन वो क्या किया 52 का औसत मिलना चाहिए उसको। 52 का औसत का मतलब है कि 10 में वो कितना ज़्यादा लेना चाहता है, 3-3 रन सबके लिए ज़्यादा लेना चाहता है 10 पारी में, 3-3 रन ज़्यादा, तो 3-3 यानी 30 इधर और 49, ये कितना हो गया 79। क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान करो, देखो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो फिर जब हम एवरेज पढ़ाएंगे तो उसका पूरा वीडियो देखना। देखो यहाँ पे एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी दीवार के पास से 10√3 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 30 डिग्री, दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो 30 के सामने निकालने के लिए क्या बताए थे √3 से डिवाइड, तो इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। दो बात इसमें होता है, यहाँ 30 और 90 वाला में 60 के सामने वाला निकालना होता है तो इसका क्या होता है √3 टाइम्स, यानी √3 से गुना, लेकिन 30 के सामने वाला निकालना होता है तो क्या करते हैं √3 से डिवाइड, तो 10 मीटर होगा। ये सब आसान क्वेश्चन में से एक है ना। चलो आगे, इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इतना रुपए की राशि के पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः इतना ब्याज से 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, 3 वर्ष के बाद कितना होगा, 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा। देखो ये 40,000 रुपया है, पहला साल कितना निकलेगा
यदि इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो ये यहाँ निकल जाएगा 105/100, 108/100 और 110/100, यही होगा। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ये से कट जाएगा ये, अच्छा 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 21 बार में। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 8 × 8, 8 दूनी 16, 6 आएगा। 6 वाला यही है, क्योंकि जीरो का तो कोई ठिकाना अब तो है नहीं। जीरो होगा तो जीरो वाला तो होना नहीं है, 5 हो नहीं सकता। यहाँ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हिम्मत करना चाहिए यूनिट डिजिट तक लाने का, बस काम हो जाता है। अब आगे आ जाओ इधर, नहीं तो मल्टीप्लाई करना ही होता है। यदि घनाभ की लंबाई 5% से, घनाभ की चौड़ाई 10% से और घनाभ की ऊंचाई 20% से बढ़ाई जाती है। तो बोल रहा है कि 100 है, इसको 5% से बढ़ाई जाती है, चौड़ाई जो है 10% से बढ़ाई जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20% से बढ़ाई जाती है। तो आयतन में, आयतन मतलब LBH, तो हम LBH को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। और भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक। यूनिट डिजिट यहाँ 6 6 6 सबका दे चुका है, तो एक बार यही है कि हम काट ही ले तो अच्छा रहेगा। 5 से काटे तो 21 बार में, 5 से काटे तो 20 बार में, 2 से काटे तो 6 बार में, हाँ 2 से काटे तो 10 बार में। इधर आ गया 1000, और इधर कितना आएगा तो 6 6 दूनी 12, 138 को तो पूरा सॉल्व कर दिए पकड़ के हम। चलो अब इतना, लास्ट डिजिट सेम था इसीलिए करना पड़ा। कितना बढ़ा? 38.6, ठीक। सेम नहीं रहता तो इतना करना नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। सिमरन के पास इतने आमों का भंडार है, 25% आम खराब हो गए तथा ताजे आमों का 4/5 सिमरन द्वारा बेच दिया गया था, तो उसके शेष भंडार में कितने बचे? तो सबसे पहले तो 30,000 आम है, और 25% आम पूरी तरह खराब हो गए हैं, तब 3/4 बचा, तथा ताजे आमों का 4/5 सिमरन द्वारा बेच दिया गया, तो उसके पास शेष भंडार में आमों की संख्या 4/5 बेच दिया। देखो 25% मतलब 1/4 होता है, तो बचा 3/4, और 4/5 बेच दिया गया तो बचा 1/4, 1/5। तो उसके पास शेष, तो शेष यही बचेगा, 5 में 4 बेच दिया, 5 में 1 बचेगा। अब 5 चौके 20, 20 से इसको काट दे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा, 15 या 45, तो बच्चा वाला था। उसके बाद इधर 80 हो जाएगा, ये 8 5 13, 13 यानी 130, तो इसको 50 होना पड़ेगा, तब जाके वो 180 बनेगा। हमसे पूछा है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई 80 और 50 होगा। 80 और 50 कहाँ है? 50 और 80, बात वही हुआ। एक्स पहले पूछा तो 50 और 80। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि रेंज को देखते हैं ध्यान से, रेंज कितना है। 0 और 90 के बीच में है, तो 0 और 90 के बीच में 30 है, 45 है और 60 है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर वो वाला वैल्यू लेने का जिससे कि इंटीजर आ पाए। तो हम लोग यदि 30 लेते हैं, यदि यहाँ पर 30 लेते हैं, सबसे पहले तीनों का चेक कर लेंगे। 30 लेंगे तो काम बन जाएगा, देखते हैं ये, क्योंकि 3 और यहाँ पर 1/2 होता है इसका, और इधर जो है 1/30 दूना 60 हो जाएगा, तो cos 60 का भी 1/2 होता है। तो बता 1.5 में से हाफ जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब हम लोग का 30 सेटिस्फाई हो गया। बस 30 डिग्री यहाँ रख देना है, 30 यहाँ रख देना, 30 यहाँ रख देना है। यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन उसका स्क्वायर भी है, प्लस cosec 60 है, ठीक है। cosec 60 है तो ये 2/√3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक। ये साइन का उल्टा ही होता है। तो यहाँ 1/3 प्लस 2/3, सॉरी 4/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/3। तो 5/3 ये चौथा नंबर आंसर है।
और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि निवेश के समय का अनुपात इतना और उसके धनराशि का अनुपात इतना, लाभ का अनुपात क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है हमेशा वो कैपिटल इंटू टाइम कैपिटल इंटू टाइम होता है। तो इसका कैपिटल की कितना रेशियो है, 8:6:3 है, और टाइम का रेशियो है 5:8:4, ये ऊपर वाला टाइम का है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा तो 8×5 = 40, 8×6 = 48 और 12 कट रहा है किसी से, 4 से कट रहा है सब, 4 तिहाई और 4 दहे बर चौके, यानी पहला नंबर आंसर है। ठीक है, बाकी बात आगे देखेंगे। इसके बाद ए बी से 60% दक्ष है, जबकि सी बी से, यानी सब बी से ही है, तो बी को 100% कर देते हैं, ए बी से 60% अधिक दक्ष है, और जबकि सी बी से 20% कम दक्ष है। तो इससे एक रेशियो निकल जाएगा हम लोगों का 8, 5 और 4 का। ठीक है, 8, 5 और 4 का रेशियो निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि वे एक साथ काम, ये 5 और 9 और 8 17 इंटू 40 हो गया, ये एक साथ काम कर रहा है, तो ए कितना, ए है 8 से यदि काम करेगा ये, तो 8×5 = 40, 17×5 = 85 दिन। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है वो दिस इंटू दिस है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर, आर मतलब 77 के साथ कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मान लेते के है, ये रेशियो है, तो 77 के का स्क्वायर, और एच तो हो गया 36 के। यदि अच्छे से देखें तो यहाँ पर जो है ना 77 में 11 छिपा है, तो 11 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 11 है, मतलब कि 1 11 यहाँ पे है और 2 11 यहाँ पे है। ठीक है, ये 11 नीचे का कोई नंबर काट नहीं पाएगा, नीचे का जो 7 है वो 3 है, 3 तो इसको काटेगा 12 को, 36 को 12 बार में, और ये इसको काटेगा कहीं पे, बट ये 11 मौजूद होगा आंसर में, तीनों 11 मौजूद होगा, जो भी आंसर होगा। और ये जो यहाँ पर कट के 12 आया वो उसमें 3 है, वो 3 जरूर होगा इसमें, और जो 2 है ना वो भी होगा, तो 2 तो सब में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, इवन नहीं, इसको तो काट के हटा दो। इसमें देखो कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं, तो ये सब भी कटना होगा, यहाँ से देखते हैं, 8 8 9 8 से 14 15 16 17 18 19 20 21, ये कट रहा 3 से, 6 4 10 11 12 13 14 15 5 20 22, ये नहीं कट रहा, ये 8 2 10 5 15 16 17 1 18, ये भी कट रहा। तो देखो, ये तो 9 से भी कट रहा, यहाँ पे देखने से बात पता चल रहा है कि ये तो 3 से कट रहा, लेकिन यहाँ 9 से कट रहा। 8 2 10 5 15 16 17 1 18, ये 18 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। अब बताओ कि यहाँ पर 3 है, तो 3 तो उसमें होगा, बट एक एक्स्ट्रा 3 कहाँ से लाया जो 18 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। यदि दोनों में 18 18 आ जाता, या दोनों 9 9 से कटने वाला होता, या 3 3 से दोनों कटने वाला होता सपोज, तो हम 11 11 से 3 बार भागा देते, जो कटेगा वही आंसर होगा। ये जरूर 11 से 3 बार कटेगा, आप देखिएगा बाद में काट कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना रुपया से इतना रुपया हो जाती, 5 वर्षों में समान ब्याज की दर पर इतना रुपया से कितने रुपये हो जाएगी। तो आप एक बात देखिए, ये जो बढ़ रहा है वो 10 रुपया बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, 95 में बढ़ रहा है, कितना साल में, तो 3 साल में, 3 साल में इतना बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, लेकिन किस पे, तो 171 पे, यही तो है। तो देख लेते कितना बढ़ेगा, 19 से काटेंगे 9 बार में, 5 बार में, 5 से तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, 30 रुपया बढ़ेगा। 30 रुपया बढ़ने का मतलब क्या है, 120 रुपया। हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए हैं, जिसमें परसेंटेज का कैसे उपयोग करते हो उसका आसानी से यूज करके आप ये आराम से कर सकते हैं। तो ये पहला नंबर फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका ये कार क्वेश्चन। एक कार अपने गंतव्य तक 45 मिनट में पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर की गति से चलता है।
36 मिनट, मतलब कि वो 65 किलोमीटर के चलता है तो 45 मिनट लगता है इसको। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, बट ये नहीं भी करेंगे चल जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि उसका स्पीड क्या हो यदि वो 36 मिनट में चलेगा। इसको भी हम करें तब भी तो ही कट ही जाना है, मतलब नीचे नीचे वाला कट रहा, सॉरी। तो इसीलिए ऊपर वाला हम लोग को सिर्फ लिखना चाहिए था 15, कितना बार में कटेगा ये, रुकिए फिर से फ्रेश से लिखते हैं हम, इसे ही तो कट जाएगा। 9 चक 36, 9 पचे 45, ठीक। यहाँ पर डेसिमल में आया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वाला एक ही आंसर है, ठीक है। ये सब आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या दिया हुआ, मतलब लंबा चौड़ा भाषण इसमें कह रहा है। निम्न पाई आरेख में कंपनी XYZ कोई नाम है, ये साटन लिनन रेशम ऊनी कपड़ा का है। ये 2014 में कुल 1.5 लाख टन वस्त्र का उत्पादन हुआ था। 2014 में ऊनी वस्त्रों का कितना उत्पादन हुआ 2014 में? ऊनी वस्त्र, ऊनी ये वाला है तो ऊनी 15% है, तो अब 1.5 लाख का 15 बनेंगे, 15 पच्चे 15 को 15 से गुना करेंगे, 225 वाला आंसर होगा, ठीक। तो 225 वाला आंसर देखिए इसमें कौन सा है, एक ही वो आंसर है ही, दो गो रहता तो चेक करने की जरूरत पड़ता, ठीक। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें? इसमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है मैथ्स का, अंग्रेजी का, भौतिक का, बी द्वारा प्राप्त कुल अंक सी द्वारा प्राप्त कुल अंक बीच अंतर क्या है? तो मेरा बी कौन है? बी ये है, तो बी द्वारा प्राप्त कुल अंक और सी द्वारा, मतलब ये वाला देखना है हमको, ये वाला देखना है। कुल अंतर क्या है? तो अंतर तो एक तो 70 से 70 खत्म हो गया अंतर, 80 से 80 खत्म हो गया, और ये दोनों का अंतर बचा, तो कितने का अंतर बचा? ये बचा हम लोगों का 30 का अंतर, ठीक। 30 का अंतर कहाँ है? ये देखो 30 का अंतर ये वाला,